हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने इमेज के टाइप्स और टाइप ऑफ इमेज हमने लास्ट कर दिया था टॉपिक। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो स्पेरिकल मिरर वाला पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन। ठीक है। सबसे पहले इस बात करते हैं कि स्पेरिकल मिरर हमारे क्या होते हैं। इसे अगर आप स्पीड में करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बेसिकली सभी के नॉर्मल नॉर्मल स्पीड में, मतलब मैंने इसको एडिट किया है, ज़्यादा स्पीड नहीं रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेरिकल मिरर हमारे होते क्या है कि वेयर इज द ओहो कनेक्शन, एक से जस्ट अ मिनट। ओके, तो बात करते हैं हम अपने स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? सबसे पहले हमने एक स्पेयर है और स्पेयर को टू पीसेस क्रिएट कर दिए। ठीक है। अब एक को हमने इनसाइड पेंट किया और एक को हमने आउटसाइड पेंट किया, तो हमारे दो सरफेसेस निकल के आए। अब ये जो दोनों सरफेसेस हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारे स्पेरिकल मिरर्स। यही हमारे स्पेरिकल्स मिरर। अब इनका नाम आप कैसे याद रखोगे? नाम इसका याद रखने के लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। केव, केव मतलब गुफा। अब केव कैसी होती है? हमेशा केव हमारा, ये हमारी एंट्री होती है। केव में एंट्री इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना केव। केव, केव मतलब होता है जो केव की तरह दिखे, वो कौन सा मिरर हो गया? कौन केव हो गया। ओके। और जो जिसकी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, वो गया हमारा कॉन्वेक्स। ओके, दिस इज सिंपल कि कॉनकेव यानी जिसमें हम केव की तरह जिसमें एंट्री हो रही है, वो कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स मतलब जिसमें हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी हुई है, बल्ज्ड अप है, उसे हम कॉन्वेक्स बोल देंगे। ओके। अब देखियो कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है? कॉनकेव को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग सी ओ, अरे यार, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ओके। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। छोटा पेन ज़्यादा ज़्यादा मोटा हो रहा है। अब कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू स्पेरिकल्स मिरर बात करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि पोल। पोल क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है हमारा पोल। ओके, ये सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोल हमारा हो गया। पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कोई भी स्पेयर हो उसका एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम बोलते हैं उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हमारा डिनोट करते हैं हम लेटर सी से। उसके बाद हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? हमारी वो लाइन जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग मिरर का सेंटर यानी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस। ये सेंटर और पोल से पास होकर जाने वाली लाइन है। ओके, प्रिंसिपल एक्सेस की बात आता है एपरेटस। एपरेटस क्या होता है? जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हमारा उसका डायमीटर कहलाता है एपरेटस। ठीक है, जैसे इसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि ये चीज़ हमारी क्या कहला रही है? एपरेटस कहला रही है। ओके, प्रिंसिपल एक्सेस जो हमारी सेंटर और पोल पे पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को भी हम ट्राई कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू होता है 2f के बराबर। ठीक है, एफ कितना होगा? एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 के बराबर। ये आपको याद रखना कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस के बराबर होती है। फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस के बराबर होती है। ओके। जनरल रूल फॉर द रे डायग्राम। अब यहाँ रे डायग्राम की बात करते हैं कि रे डायग्राम हमारे क्या होते हैं। रे डायग्राम एक्चुअली में, रे डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है? रे डायग्राम हमारे यूज होंगे हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। जो हम इमेजेस बनाएंगे उसके लिए हमारे रे डायग्राम यूज होने वाले हैं। जो हम, ठीक है, इमेजेस बनाने वाले हैं उनके लिए रे डायग्राम। तो सबसे पहला रे डायग्राम क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो भी आ रही है हमारी, वो इंसिडेंट रे है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो वो आफ्टर पास होगी हमारा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होगी फोकस से।
ये हमारा फोकस हो गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास फ्रॉम द फोकस। ओके, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये पॉइंट हमारा फोकस, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी हमें, फोकस से पास होती दिखेगी। अब इसका जो फोकस होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, हमें फोकस का भी ध्यान रखना है कि, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें फोकस का पता होना चाहिए ना कि किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। तो आप कॉनकेव का देख रहे हो, कॉनकेव का लेफ्ट साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड जिसका भी आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा। बट वहीं हमारा कॉन्वेक्स की अगर देखें तो इसका सेंटर पीछे की तरफ पड़ता है, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसका फोकस भी कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। अब फोकस यहाँ पे होगा, पर ये तो डाइवर्जिंग लेंस है यानी फैला रहा है, तो इसमें मिलती हुई दिखाई देगी लाइट, मिलती हुई हम दिखाएंगे यानी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये भी फोकस पे ही जाएगा और ये भी फोकस पे जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल पैरेलल रे हो गया। अब आता है फोकस रे। फोकस रे का मतलब क्या है कि अगर हमारी कोई रे फोकस से होकर जा रही है, अगर हमारी कोई रे फोकस से होकर जा रही है तो वो किस तरीके का बिहेव शो करेगी। देखिए, दूसरा हो गया हमारा, कोई लाइन अगर हमारी फोकस से होकर जा रही है, सेकेंड ये हमारा फोकस है, और अगर कोई रे फोकस से होती हुई जाएगी इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेकंड रूल। Okay, if rays pass through the principal focus, then after reflection it will goes parallel to the principal axis. Okay, थर्ड लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा कि अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, थर्ड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी गई, तो अगेन कॉनकेव मिरर, और अब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही हमने पास किया, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आई थी, सेम पाथ को, एंगल नहीं सॉरी, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मली गिरी है, सेंटर से अगर कोई रे जा रही है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मली ही उस प्लेन पे गिर रही है यानी परपेंडिकुलर ही गिर रही है। और जब भी आपने देखा था प्लेन मिरर में, जब भी परपेंडिकुलर जा रही थी तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ रही थी। सेम यहाँ पे कि अगर वो सेंटर से गई है, कोई भी रे सेंटर से गई है, इट विल फॉलो द सेम पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ओके, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पोलर रे, अगर पोल पे गिर रही है तब क्या होगा। पोलर रे हम उससे बोल देते हैं कि इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द पोल, पोल आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम पोल कहते हैं। तो पोल, पोल पी से डिनोट होता है, सॉरी ड्रॉ इट एफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई रे, सॉरी, जब भी कोई रे हम, जब, दोबारा से बनाते हैं इस डायग्राम को, जब भी कोई रे पोल पे आएगी तो जितना उसका नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। किस केस में, जब वो हमारी पोल पे आ रही है। ओके, दीज आर द केस फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब हम इमेज फॉर्मेशन कंटिन्यू करते हैं, चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सो समरी फॉर द इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ आपको, अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इमेज रे डायग्राम बनाना है सारे। सो एक एक केस का मैं रे डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। सॉरी, सबसे फर्स्ट कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव के लिए बना रहा हूँ मैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो एपरेटर है ना, एपरेचर्स है, एपरेचर्स की साइज जो है वो डिस्टेंस के डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसको मैं बोल देता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से। ओके, सो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो अब इससे दो रेज आएंगी, और दोनों रेज कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉस था, उसमें क्या था कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी, यस यू आर राइट, फोकस, इट विल पास थ्रू दी फोकस। तो वो फोकस से होती जाएगी, तो ये हमारी फोकस पे होती जाएगी। तो आपने देखा कि इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। अब फोकस पे बनने के बाद आप ये देख रहे हो कि ये दोनों की दोनों रेस बिल्कुल फोकस पे मिल रही है, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही है, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश बन रही है,
उसके साथ साथ जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। एक्चुअल में मीट करने वाली रेज कैसी इमेज बनाती हैं? रियल। और रियल जो इमेजेस होती है वो नेचर में हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। ओके, फर्स्ट क्लियर। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं अपना, अगर सॉरी, एट यहाँ पे क्या पॉइंट होना चाहिए? कहाँ पे हो? एट सी। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे खड़ा हुआ है तब का हम केस देखते हैं, सेकंड वाला। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। ओके, चलिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मान लेते हैं हम सेंटर पे खड़ा हुआ है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज फोकस। अब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पे खड़ा हुआ है तो पहली ये जो जाएगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस का, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है? मेरी फोकस से पास होती है, ये मेरी फोकस से पास होगी। दूसरी मेरी पोल पे जाएगी, और जितने पोल पे जाएगी उतने ही एंगल से वो वापस हो जाएगी। ये आ गया। आप अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो इमेज बन रही है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो दोनों जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर ही, दोनों ही कैसी हो हमारी? सेम। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे हो तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर पे बनेगी। रिमेंबर दिस कि ऑब्जेक्ट भी हमारी कहाँ बन, इमेज भी हमारी कहाँ बन रही है? सेंटर पे बन रही है। क्लियर है? इमेज भी हमारी कहाँ बन रही है? सेंटर पे बन रही है। गॉट इट? ओके, ठीक है। और कैसे कैसे बन रही है? सेम साइज। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एमसीक्यू टाइप में। उस समय हमें सिर्फ ये चार्ट ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे खड़ा है तो इमेज भी सेंटर पे बन रही है, और अगर इस केस में सेंटर पे ही बन रही है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। यानी मैग्निफिकेशन इसमें हम मान, मैग्निफिकेशन 1/1 होगा। कोई मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा तो 1/1 हमारा मैग्निफिकेशन का रेशियो आएगा। ओके, सो रियल एंड इन्वर्टेड की बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्योंकि एक्चुअल में लाइट मिल रही है, और इन्वर्टेड जब भी रियल इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ही होगी नेचर में। ओके, थर्ड पे आते हैं, बिटवीन। अब बात करते हैं हम बिटवीन। ओके, बिटवीन एफ एंड सी। ओके, बिटवीन एफ एंड सी की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा बिटवीन एफ एंड सी, ब्लैक पेन। ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। चलिए बिटवीन एफ एंड सी की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पहली पैरेलल, और पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, इट्स पासेस फ्रॉम द फोकस। दूसरी रे पोल पे, और ये कहीं जाके हमारी यहाँ पे बिहाइंड, बिहाइंड द सेंटर पे मिल रही है। ठीक है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मिली, बियॉन्ड सी मिल रही है। कैसी मिल रही है? इस इमेज को देखो आप, एक्चुअल में क्या है लग रहा है? इनलार्ज दिख रही है या नहीं दिख रही? इनलार्ज मतलब बड़ी, बड़ी इनलार्ज होगी। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि एक्चुअल में मिल रहा है। ओके, तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए क्या बोला है? एट। अब यहाँ पे आपको छोटा सा देखो, इन्फिनिटी पे बन रही है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ इन्फिनिटी पे है, और यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे खड़ा हुआ है? इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है। ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये दोनों एक दूसरे पॉइंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, बस एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट एट एफ। अब जो न्यू बुक्स हैं, न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, इमेज नॉट फॉर्म। न्यू बुक के अकॉर्डिंग इमेज नॉट फॉर्म। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे खड़ा हुआ है तो इमेज नॉट फॉर्म, तो इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखना, इमेज नॉट फॉर्म। नई जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उस सभी में लिखा हुआ है इमेज नॉट फॉर्म, तो हमें भी वही चीज याद रखनी कि इमेज विल नॉट फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ओके, फोकस पे मैं खड़ा करता हूँ ऑब्जेक्ट को, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए, फोकस हो गया, फोकस पे खड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट को। पहली रे जो हमारी फोकस से होते हुए जाएगी। ओके, दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी? ये रही, और ये रही। तो अभी ने देखोगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल लाइन जो है कभी मिलती नहीं है, बट पहले वाली बुक्स में हमारा लिखा हुआ था कि इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी पे कहाँ सर्च करोगे, कहाँ जाओगे? ठीक है, यही चीज़ है। इमेज फॉर्मेट इटिलिटी हाईली हाईली इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, दैट्स ऑल। ओके, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, इमेज नॉट फॉर्म में अगर आता है तो हमें ये चीज़ें नहीं लिखनी। दैट खत्म, खत्म कि इमेज ही नहीं मिल रही तो हम नेचर उसका कैसे बता दें? ओके, अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया बिटवीन एफ एंड पी। फोकस एंड पोल की बात कर रहे हैं आप।
ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा पोल, और ये हमारा हो गया फोकस। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट की रेस को भेजते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इट विल पास थ्रू दी फोकस। ओके, दूसरी पोल एंड इट विल गोस थ्रू द सेम एंगल। ओके, एंगल है एंगल आर। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये डाइवर्ज होते हुए दिख रहा है, दिख रहा है डाइवर्ज होते हुए। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी रियल इमेज तो बनने वाली नहीं है, रियल इमेज बनने वाली नहीं है। रिमेंबर दैट। क्यों? क्योंकि ये मिल नहीं रही। अगर ये मिलती तो ही रियल इमेज बनती, और ना ही ये मिल पाएंगी। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन लाइंस को पीछे लेके जाएंगे और ये कहीं यहाँ पर जाके आपस में मिल जाएंगी, तो हमारी एक इमेज बनेगी। और इस इमेज को मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये कैसी इमेज है? यस, यू आर राइट। और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पीछे वाली वीडियो देख सकता है, उस पर मैंने सब कुछ रियल और वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट करना सब दिखाया है। नहीं आ रहा तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ कि वो जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये बिहाइंड द मिरर बन रही है और वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसीलिए हमने इसे बोल दिया इरेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल। जो हमें इमेज फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें शॉर्ट में क्वेश्चंस को निपटाना है, एमसीक्यू में आ जाता है, तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे हमारा साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन का यूज़ करते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम साइन का यूज़ करेंगे अपने इमेज के साइज को, ऑब्जेक्ट के साइज को, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, इमेज की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हाँ, कॉनकेव मिरर में तो हमने पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं पढ़ा था। तो कॉन्वेक्स मिरर का बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फ्रॉम द इमेज फॉर्मेट फोकस, फोकस पे बनेगी, और इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी और हाईली डिमिनिश होगी। और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी बिटवीन कहीं भी बिटवीन पी एंड सी के बीच में है, कहीं भी है, तो फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। तो इमेज फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और बिहाइंड द मिरर और डिमिनिश बनेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है हमेशा। कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, चलो तो आगे बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखना, आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, डिपेंड ऑन द एक्सिस। अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हम नापते हैं एक्स एक्सिस के बेसिस पे। ये एक्स एक्सिस होगी और ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव। तो मतलब जितने भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस आएंगे वो सारे कैसे होने वाले हैं? नेगेटिव होने वाले हैं। और जितने भी राइट साइड में डिस्टेंस आएंगे वो सब कैसे होने वाले हैं? पॉजिटिव होने वाले हैं। ओके, सेंटर में हम फोकस होता है, ओरिजिन होता है। जैसे मैं कॉनकेव मिरर रखूंगा, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को, रिमेंबर वन पॉइंट कि ये हमारा स्टार पॉइंट होने वाला है, कि ऑलवेज जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। बिकॉज हम जो मिरर हो गए या लेंस हो गए, उन सब में जो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं वो लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। इसीलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, आपको भूलना ही नहीं है। उसके बाद आता है कि जो इमेज बनती है, अगर हमारी इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो उसका नेचर नेगेटिव होगा, उसके आगे साइन आएगा नेगेटिव का। अगर वो राइट साइड इमेज बन रही है तो उसमें जो हमारा इमेज का साइज आएगा वो हमारा पॉजिटिव साइन आने वाला है। ओके, इस तरीके से हम साइज साइन को देखकर उसका नेचर भी पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आती है हाइट की बात। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस का सपोर्ट लेते हैं। ऊपर होती है वाई और नीचे होती है हमारा वाई डैश। यानी अगर बॉटम में बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो इन्वर्टेड हमारी इमेज नेगेटिव साइन दिखाती है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? सॉरी सॉरी फॉर दैट कॉम्प्लिकेशन, एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ हम हाइट की बात कर रहे हैं। ओके, हाइट की बात करें तो इन्वर्टेड बनेगी तो उसकी हाइट होगी कुछ ना कुछ, और वो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेगी। तो हाइट, हाइट से हम इमेज का नेचर भी बता सकते हैं कि वो इन्वर्टेड है या फिर रियल इमेजेस है। ओके, सो दैट्स ऑल। चलो अब आगे आगे मूव करते हैं। तो फंडामेंटल रूल क्या है? ओरिजिन। हम हर सारे पॉइंट जो हैं यही पढ़ सकते हो आप। जैसे मैं आपको बता दूं छोटा सा, कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल्स, पोल से मेजर करते हैं, और पोल को हम कहाँ रखते हैं? ओरिजिन पे रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस, ये दिया हुआ ना स्टार रूल हमारा, मैंने लिख भी दिया आपका। द ऑब्जेक्ट इज, दिस मींस दैट इंसिडेंट लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टू द राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव।
ठीक है। वर्टिकल हाइट में भी दो अपवर्ड है तो हमारा वो पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड है तो उसकी हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मिरर फॉर्मूला। सो बच्चों मिरर फॉर्मूले पे आ गए हम। इसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, जहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, v हमारा रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को, और f हमारा रिप्रेजेंट करता है फोकस। अगेन कॉनकेव का जो फोकस होता है वो कैसा होता है हमारा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का जो हमारा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है। सो कॉनकेव का जो नेचर होता है वो हमारा फोकस होता है वो हमारा नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स का जो फोकस होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं।